अच्छी ज़मीं पे कुछ तो गिरा, अच्छी ज़मीं पे कुछ तो गिरा, अच्छी ज़मीं पे ओ फल आया, ओ फल आया। सुना ये कहानी यीशु की ज़ुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। सुना ये कहानी यीशु की ज़ुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। That's really wonderful, dear children. Praise God for that wonderful song about the parable of the sower. प्यारे बच्चों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जो ये बीज बोने वाले का दृष्टांत था, उसके ऊपर जो गीत हमें प्रस्तुत किया। Dear friends, this evening we have with us our evangelist missionary all the way from Jammu, Brother Isaac Daniel. जम्मू से भाई आइजैक आज शाम को हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि सुवार्तिक है वहां पर, And he's been teaching and sharing the word about the parable of the sower. Last time we heard about the wayside soil, and today he is going to share with us about the stony heart, stony soil. और वो जो है वो हमारे साथ बीज बोने वाले के दृष्टांत पर हमें प्रचार करेंगे। पिछले बार जो है वो रोड के पास गिरे हुए बीज के बारे में बात किया था, इस बार जो है वो पथरीली भूमि के बारे में बात करेंगे। Over to Brother Isaac Daniel. Dear friends, it's a great joy to be with you this evening. प्रिय दोस्तों, ये बड़े आनंद की बात है कि हम शाम को आपके साथ जुड़ पाएं। We praise God for this platform so that we are sitting in different places and are edified by God's word. हम इस मंच के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम अलग-अलग जगहों पे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें साथ में लेके आया। We praise God for the truths the Lord has taught us in this fellowship. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन सच्चाइयों के लिए जो परमेश्वर ने हमें इस सहभागिता में सिखाई हैं। It's the time has come that we should all learn these deeper truths again and again and establish ourselves in God's word. और समय आ चुका है कि हम इन सच्चाइयों को गहरी तरीके से जान पाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो पाएं। Many times I feel this parable of the sower, we have preached in almost every retreat and every meeting. Some of you might have heard it number of times, hundreds of times. और कई बार मैं सोचता हूं कि ये बीज बोने वाले की कहानी जो है हमने कितनी बार रिट्रीट्स में बता चुके हैं, और आप में से कई लोगों ने इनसे 100 बार सुन लिया होगा। The children will know every reference which we are going to tell. और बच्चे तो हर एक वचन के बारे में जानते होंगे जो हम बताएंगे। But every time when I read this parable, when I preach on this, God speaks to us in different ways. लेकिन हर बार जब मैं इस दृष्टांत के बारे में बताता हूँ, प्रचार करता हूँ, परमेश्वर अलग तरीके से मुझसे बात करते हैं। Let us pray that even this evening God may enlighten us in a deeper way. और आइए हम प्रार्थना करें कि आज शाम को परमेश्वर हमें और भी ज्योति प्रदान करें ताकि हम इसमें अलग तरीके से कुछ बता पाएं। Let us pray. Lord Jesus, we pray that you may speak to our hearts. प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय से बात कीजिए। Let not the birds of the air take away the seeds. प्रभु आकाश के पक्षी आकर इस बीज को लेने ना पाएं। Let not the hidden sins, Lord, make us unstable in our spiritual life. प्रभु हमारे छिपे हुए पाप हमें आत्मिक जीवन में हमें अनस्टेबल ना करें परमेश्वर, अस्थिर ना करें। Breathe your spirit upon us. हम पे अपनी आत्मा को उंडेलें परमेश्वर। We ask all these things in Jesus' name. इन सब बातों को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। Amen. आमीन। Can you put on that monitor? Right. There was a Christian working in a boat building company. एक मसीही व्यक्ति था जो कि कश्ती बनाने की कंपनी में काम कर रहा था। He was a very strong believer. और वह बड़ा ही मजबूत विश्वासी था। And then he had a boss, he had his Malik, who was an atheist. और उसका जो मालिक था वह एक अंधविश्वासी था, नास्तिक था। So he never believed in any God.
और वह कभी भी किसी परमेश्वर पे यकीन नहीं करता। But this Christian, every time he used to go to him and said, "Sir, come to our church. We have a great preacher coming and preaching. Come, come, come." Every time he used to trouble. और ये मसीही व्यक्ति जो है उसके पास जाकर बार बार कहता कि आप हमारे चर्च में आइए, वहां पर कोई प्रचारक आए हैं, आप हमारे चर्च में आइए, बार बार जाके उसे बुलाता। The atheist never came to the church. लेकिन वह नास्तिक आदमी कभी भी चर्च में नहीं आया। So the believer was so disappointed. और ये विश्वासी काफी निराश हुआ See, I'm a strong believer. कि मैं कितना मजबूत विश्वासी My व्यक्ति हूं। boss knows about my belief in Jesus. और मेरा मालिक जो है मेरे विश्वास के बारे में जानता है। But why he is not coming to the church to hear God's word? लेकिन वह चर्च में क्यों नहीं आता परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? After some time, there was a revival meeting in his church. और कुछ देर समय के बाद उनकी चर्च में कोई बेदारी की सभा हुई। And then the message, this Christian believed, he heard the message. और तब उस व्यक्ति ने उस संदेश को सुना। Then after the meeting, he was deeply convicted. और उस सभा के बाद परमेश्वर की आत्मा ने उसे उसने कन्विक्ट किया। He had one sin to confess. और उसके पास एक पाप था जो उसे कबूल करना था। He went to the pastor वह प्रचारक के पास गया and he said, "Pastor, I have to confess one thing to my boss. और उसने कहा कि मुझे अपने मालिक से एक पाप को कबूल करना है। My boss believes that I am a very strong Christian. कि मेरा मालिक विश्वास करता है कि मैं एक बड़ा ही गहरा विश्वासी How हूँ। can I do that?" कि मैं वह कैसे कर सकता हूँ? The pastor asked him, "What was that sin?" और पास्टर ने पूछा कि वह पाप क्या है? Say, in our boat making company, we have nails which is made up of copper, which is very costly. कि हमारे कश्ती की कंपनी में जो नेल होता है वो कील जो है वह तांबे का बनता है, वो उसकी बड़ी कीमत होती है। I used to steal some copper nails. I was thinking there are mountains and mountains of steel there ready to make a lot of boats. Taking a few will not, the boss will not know about it. और मैं वहां से कील की चोरी किया करता था क्योंकि मैं सोचता था कि यहाँ पर इतने ज्यादा इसमें कील हैं, अगर मैं थोड़े चुरा लूंगा उससे मेरे मालिक को कोई भी पता नहीं चलने I वाला। was making my own boat at home. और मैं घर में अपने लिए एक कश्ती बना रहा था। How can I go and tell him? और मैं कैसे जाकर उसे बता सकता हूँ? Pastor said, "Go and tell. और पास्टर ने कहा कि तुम जाके उसे बताइए You have to restitute." और तुम्हें जो है वापस करना है सब कुछ। So he went back to the boss, atheist. और वह अपने नास्तिक मालिक के पास गया। He told him that he had been stealing the copper nails. और उसने बता दिया कि मैं तांबे के कील यहाँ से चोरी कर रहा हूँ। The boss was very surprised. और वह उसका मालिक बड़ा हैरान हुआ। He said, "Is your Christianity, is your following Jesus teaches you to return the stolen things?" और वह कहता है कि क्या तुम्हारी मसीह तुम्हें सिखाती है कि तुम जो चोरी की हुई चीजें को वापस करो? I know you had been stealing. I was watching number of times you are taking it home. और मैं जानता हूं कि तुम यहाँ से चोरी कर रहे थे, मैंने कई बार देखा है कि तुम यहाँ से कील चोरी करके घर ले जाते हो। I thought that your Christianity has never taught you not to steal. और मैं सोचता था कि आपकी मसीहियत ने कभी नहीं सिखाया कि चोरी नहीं करनी है। Now I'll come to your church. अब मैं तुम्हारी चर्च में आऊंगा Because your Christ has taught you to return the stolen things. क्योंकि आपके मसीही ने आपको सिखाया है कि चोरी की हुई चीजों को वापस करना The है। atheist became a believer और वह नास्तिक विश्वासी बन गया just because of one restitution, one confession of a true Christian. और सिर्फ एक जो सच्चा मसीही का एक पाप को कबूल करने के कारण। Dear friends, we had been studying about the parable of Jesus about the sower. और प्रिय दोस्तों, हम जो है जो बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में पढ़ रहे हैं। In the last webinar, we talked about the first soil. It was a footpath. It was a passage where the birds of the air took away the seeds. और पिछले वेबिनार में हमने बात की थी कि ऐसे जो मार्ग के किनारे बीज गिरा था जिसे आकाश के पक्षी आकर चुग ले गए थे। If you turn to Matthew chapter 13 verse 5, we read Jesus talked about the second group of people, the second soil. और अगर हम मत्ती का सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 5वां पद पढ़ें, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे लोगों के बारे में बात की है, पथरीली भूमि के बारे में। Please read, brother. कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। And Jesus gave the meaning for this in verses 20 and 21. और यीशु मसीह ने इसके मतलब को 20वें और 21वें पद में समझाया। Please read. और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण
वह थोड़े ही दिन का है और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। Say in the picture which is just shown to you right now, we see when the seed went into the sand, it came up very quickly. That's what Jesus said. चित्र में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो बीज है वह मिट्टी में बड़ी जल्दी से गया, लेकिन उसके बाद वह बड़ी जल्दी से उग आया, क्योंकि उसके नीचे जो है ज्यादा गहराई तक वह नहीं गया था। So here we see Jesus gave the meaning that deep inside there were stones which were not allowing the root to go deep. और यहाँ पर यीशु मसीह ने समझाया कि वह बीज जो है वो ज्यादा गहरा नहीं गया, क्योंकि उसके नीचे पत्थर थे जिन्होंने उसकी जड़ को ज्यादा गहरा नहीं जाने दिया। And after some time, when there were troubles, when there were temptations, right, when there were persecutions, they all fell down and died. और कुछ देर के बाद जब कुछ परीक्षाएं आई, कुछ उनको समस्याएं आई, वे सब के सब गिर गए और नीचे औंधे हो गए। And then the Bible says, Jesus said, he is offended, not only dead and gone, he gets very angry with God, he gets very angry with the word of God. और तब ये बाइबल बताती है कि वह सिर्फ गिरे ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ वह बड़े गुस्से हो गए। So we see there are many stones hidden in our lives. हम देखते हैं कि हमारे जीवन में काफी पत्थर छिपे हुए हैं। We must have heard about this list of sins which Jesus had talked about in Mark chapter 7 verse 20th onwards. और हमने उस पापों की पूरी लिस्ट के बारे में पढ़ा है जो प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस के सुसमाचार में बताई हैं। See, the list contains 3 segments or 3 types of sins. और इस पूरी सूची में 3 तरह के पापों के बारे में बताया गया है। Matthew chapter 7 verse 21. मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 21वां पद। And what do we read here? यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? For from within, out of the heart of men proceed evil thoughts. क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बेविचार निकलता है। And adulteries, fornications. और बुरे विचार और बेविचार। See, these 3 things are against your own body. और ये तीनों चीजें जो हैं हमारे शरीर के विरुद्ध हैं। Your body is the temple of the Holy Ghost. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। There are many sins that keeps you as slaves. और कई ऐसे पाप हैं जो आपको गुलामी में रखते हैं। These 3 sins, they make people as slaves. और ये 3 पाप जो हैं लोगों को गुलाम बनाते हैं। It is not the slavery which we had under the Britishers or the black people they had under in American continents. और ये ऐसी गुलामी नहीं है जो हमने अंग्रेजों के दौरान झेली थी, जहां काले लोग जो हैं उन्होंने गोरे लोगों के नीचे झेली है। It is a slavery which you can never come out of it. और ये ऐसी गुलामी है जिससे हम कभी बाहर नहीं आ सकते। The thoughts, हमारे विचार, tormenting thoughts, हमारे विचार जो हमें परेशान करते हैं, unclean thoughts. हमारे अशुद्ध विचार। It doesn't allow people to concentrate on their studies. और ये लोगों को अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं करने देते। See, it doesn't allow you to concentrate on your job. और यह आपकी नौकरी पे आपको ध्यान नहीं करने देते। It doesn't allow you to concentrate on your family welfare. और यह आपको परिवार के कार्यों के लिए ध्यान नहीं करने देते। Full of evil thoughts, ये पूरे बुराई से भरे विचार perverted thoughts, और ये बड़े ही अशुद्ध विचार, thoughts about sex, thoughts about girls, thoughts about all sorts of evil. और ये सारे बुरे बुरे विचार, लड़कियों के बारे में, पाप के बारे में, सारे ऐसे गंदे विचार। Many people are not able to sleep the whole night because their thoughts are tormenting them. और कई लोग पूरी रात सो नहीं पाते क्योंकि उनके विचार उन्हें परेशान करते हैं। When you don't have victory in your thoughts, अगर आपके विचारों में जय नहीं है, you will not see the word of God growing in your life. आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बढ़ता हुआ नहीं देख पाओगे। And then fornication is a sin between unmarried girls and boys. और ये बेविचार जो है, फॉर्निकेशन जो है, ये परिस्त्री गमन जिसे हम कहते हैं, ये एक कुंवारी लड़की boy, they और have, कुंवारे लड़की के बीच में है। this is a sin which has spoiled many young people before entering into their married life. और ये पाप ने काफी जवान लोगों को अपनी शादी से पहले ही खराब किया है। The guilt had been tormenting them in their married life.
और उनके मन में ये जो पाप की भावना जो है, दोष भावना, ये उनको परेशान करती The है। sin of fornication in their youthful days doesn't allow to trust their partners in their marriage. और परिस्त्रीगमन का पाप जो है, ये उन्हें अपने उनके पार्टनर हैं शादी में, उन पे विश्वास नहीं आने देता। उनको ऊपर शक पैदा होते हैं, right? All the time they doubt their characters of their partners, their wives or husbands. और वह अपने पति या पत्नी पर शक करते हैं, उनकी चाल चलन पर शक करते हैं। And then adultery is a sin which is committed right after they get married. और बेविचार ऐसा पाप है जो शादी के बाद होता है। They are not loyal to their partners. वह अपने पति पत्नी के प्रति वफादार नहीं होते। They run away from their married life and then have illegal relationship with others. और वह अपनी शादीशुदा जीवन से भागकर किसी और के साथ अवैध संबंध रखते हैं। See, these are the sins that are against your own body. और ये ऐसे पाप हैं जो हमारे शरीर के ही विरुद्ध हैं। All the other sins we do it right. We bring damage to others. और बाकी सारे पाप जो हैं उनसे हम दूसरे पे नुकसान करते हैं। But this sin brings damage to your own body. लेकिन ये पाप जो है हमारे शरीर के विरुद्ध हमारा And नाश in the करते हैं। list we see second group of sins. और इसी सूची में हम दूसरे पाप भी देखते हैं। We see murders. हम देखते हैं हत्या, Then we see thefts. और चोरी, And then we see covetousness. और लालच का। These three things, they are against others. और ये तीनों चीजें दूसरों के विरुद्ध हैं। See, why do murders take place? क्यों लोग हत्या करते हैं? There are two reasons. इसके दो कारण हैं। Hatred इसका घृणा करना, and then unclean secret sins. और हमारे जीवन में छुपे हुए पाप होना। When husband or our wife finds out that his partner is not faithful, they're ready to shoot, they're ready to kill, they're ready to stab and just completely kill them, murder them. और जब पत्नी देखते हैं कि उनके साथ जो है वह पति पत्नी उनके साथ वफादार नहीं है, तो वह उनको मारने तक तैयार हो जाते हैं। And this murder has an origin of hatred. और इस हत्या की शुरुआत जो है वो ईर्ष्या से होती है। Sometimes it happens within their own family members. Their brothers are murdered to take the land from them. और कई बार ये परिवार के अंदर ही होता है, भाई भाई को मार देते हैं ताकि वह जमीन ले ले। Recently, I was reading in the newspaper, a young man went and killed his father, mother, and his own brother so that he can capture, right, the whole family property. और मैं एक बार पढ़ रहा था कि किसी लड़के ने अपने ही माँ बाप को, अपने भाई को मार दिया ताकि वह सारी जमीन जायदाद ले ले। Say there was a landslide in Kashmir, so people were very worried. This whole family disappeared overnight. Maybe they were trapped under the debris of the landslide. This is a real news. और जो भूस्खलन होता है कश्मीर में, तो लोगों ने सोचा कि शायद उसी लैंडस्लाइड में ये सारा परिवार दब गया होगा, क्योंकि वह कोई भी ढूंढ नहीं पा रहे थे। So the police and all the search party, they were searching for the people under the debris. और ये सारे पुलिस जो सारे लोग जो हैं वह उन डेरों के बीच में उन्हें ढूंढ रहे थे। But what was the real cause? लेकिन उसका सही कारण क्या था? The whole family's own son killed father, mother, and his brother so that he can take over the property of the family. और अपने ही बेटे ने माँ बाप को, भाई को मार दिया था ताकि वे सारी जायदाद को हासिल कर पाए। Yes, covetousness is another sin against others. और लोभ जो है ये दूसरों के प्रति पाप है। Whatever your neighbor is having, I want to have it. मेरे पड़ोसी के पास जो है मुझे भी चाहिए। See, these are the sins that are against others. और ये ऐसे पाप हैं जो दूसरों के विरुद्ध हैं। See, as long as you have sin against others, you will never see God's word growing in your life. जब तक आपके मन में किसी के प्रति पाप है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फल नहीं सकता। You may go to church. आप चर्च में जा सकते हैं। You may sing good songs. आप अच्छे गाने गा सकते हैं। You may give testimony in the stage. आप मंच पर जाके गवाही दे Oh, सकते हैं God healed my sickness. कि परमेश्वर ने मेरी बीमारी को दूर God किया, healed my cancer. परमेश्वर ने मेरी कैंसर को दूर किया, God healed my headache. परमेश्वर ने मेरी सर दर्द को चंगा किया। But the sin that is hidden inside is not allowing the word of God to bring forth fruits. लेकिन जो पाप दिल के अंदर छुपा है वह परमेश्वर के वचन के जरिए फल नहीं लेने आता। And the next group of sins mentioned here is deceit. और जो अगले पाप के बारे में बताया गया है वह है धोखा। That is acting good. कि ऐसे लोग जो बड़ा सही लोगों को दिखाते हैं। See, why do the students say, we deal with students, right? Why do the students want to copy in their exam?
और हम स्टूडेंट के साथ डील करते हैं तो वह एग्जाम में नकल करना चाहते हैं। Why do you want to cheat in your exam? वह एग्जाम में नकल करना क्यों चाहते हैं? Oh, I want to get 90%. I want to get 80%. Everybody should be saying, oh, he's a very good studious student. वो विद्यार्थी कहते हैं कि मुझे 90% नंबर चाहिए ताकि हर कोई कहे कि आप बड़े अच्छे विद्यार्थी हो। Oh, I should act like a big achiever in this world. कि मैं इस संसार में दिखा पाऊं कि मैंने बहुत कुछ हासिल किया In है। sports, they do cheating. वह खेल कूद में धोखा देते हैं। See, even in the streets when we play as a small children, badminton or tennis or basketball, right? We do cheating. और बच्चे होने के बावजूद मतलब जब वो गली में कहीं खेलते हैं बैडमिंटन वगैरह तब भी वह वहां पर धोखेबाजी करते हैं। Cricket, right? You ball and say, oh, I'm not out, out. No, it's not out, it's not out, it's not out. क्रिकेट में जब वह आउट होते हैं तब वह कहते हैं कि मैं आउट नहीं हूं, मैं आउट नहीं हूं। Why do you want to cheat others? क्यों आप दूसरों को धोखा देना You चाहते want to हैं? show yourself as an achiever, आप दिखाना चाहते हो कि मैंने बड़ा कुछ हासिल किया, but it is a sin against God. लेकिन ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। Then we have blasphemies. और उसके बाद हम परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करते See, हैं। because when we have a Christian name and we don't live according to our name, according to our belief, according to what we profess from our mouth, we blaspheme God in the midst of non-Christians. जब हमारे नाम के साथ मसीह जुड़ा होता है और हमारे मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलते, हम परमेश्वर की निंदा करते हैं लोगों के सामने। Yes, people blaspheme God's name because of your bad testimony. और लोग अपने बुरी गवाही के कारण परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं। Then there is a sin of pride. जब उनके पाप में उनके घमंड का पाप है, Pride is the mother of all sins. और घमंड जो है सारे पापों की जड़ है। Oh, it wants to keep you all the time above others. और ये हमेशा आपको दूसरों से ऊपर दिखाना चाहता है। And Jesus talked about foolishness. और यीशु मसीह ने बात की बेवकूफी की। What is it what is the spiritual meaning of foolishness? और बेवकूफी का आत्मिक तौर पे क्या मतलब है? See, but Jesus talked about when you build your house on a sand and expect that it will stand all weather conditions, storm, wind, the floods, you are a foolish man. यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप अपना घर रेत पे बना के आप सोचते हो कि ये सब समस्याओं में खड़ा रहेगा तो आप बेवकूफी की बात करते हैं। Shallow Christianity, when you believe in shallow Christianity, right, just a nominal Christianity, you are a fool, you are a foolish, it's a sin against God. अगर आप सिर्फ ऊपर से मसीहियत को मानना चाहते हैं तब आप एक बेवकूफ इंसान जैसे हैं। St. Paul talks about, right, to talk to the Galatians, saying that you started well and in the spirit and you want to finish in your flesh. That means, oh, foolish Galatians. संत पौलुस गलाती लोगों को कहते हैं कि आपने आत्मा से शुरुआत की थी लेकिन आप शरीर पे खत्म करना चाहते हैं, आप जो है मूर्ख गलाती लोग हैं। Dear friends, I was just running through the list of sins that can be like stones inside your heart. प्रिय दोस्तों, मैं सारे पापों को देख रहा था जो कि हमारे जीवन में एक पत्थर जैसा काम कर सकते हैं। Why do Christians fall again and again? क्यों मसीही लोग बार बार गिरते हैं? We believe in Jesus. हम यीशु पे भरोसा करते We हैं। raise up your hands in a convention. हम कन्वेंशन में अपने हाथों को उठाते हैं And then we write the right decision cards and say, sign it and say, hereafter I'll be faithful to Jesus. और हम बड़े निर्णय लेते हैं, हम साइन करते हैं कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा। Some of you have made commitments in your prayer. और आप में से कई लोगों ने प्रार्थनाओं में कुछ चीजें मानी होंगी। You committed your life to, you said, I'll be a true follower of Jesus. और आपने अपने आप को सौंपा होगा कि मैं प्रभु का सच्चा जो है उनको मानने वाला Some of बनूंगा। you in your sick bed, some of you in your sicknesses, you committed your lives into the hands of God. और आप में से कई लोगों ने बीमारी के समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा होगा। Sometimes some pastors keep their hands on those such people and say, oh, hereafter you are a believer. You accepted Jesus as a personal savior. और कई बार पास्टर लोग आकर उनके सर पे हाथ रख के कहते हैं कि आज से आपने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया है, आप विश्वासी हो। Sometimes you have been baptized. और कई बार आपको बपतिस्मा दिया गया। Oh, you have become a believer and you have publicly acknowledged that you are a Christian. और आप विश्वासी बन के आपने सब लोगों के सामने कहा कि मैं मसीही हूँ। But what about the stones inside your heart? लेकिन उन पत्थर के बारे में क्या जो आपके दिल में है? Why you are not able to see victories even after, right, 3 times being baptized? और क्यों आप अपने जीवन में जय नहीं देख पा रहे हैं जब तक कि आपने 3 बार बपतिस्मा ले लिया? You never saw victory in your life. आपने अपने जीवन में जय को नहीं देखा। Why these stones are still hurting you?
और क्यों ये पत्थर आज भी आपको परेशान कर रहे हैं? I would just like to go quickly on the importance of restitution. और मैं जल्दी से बताना चाहूंगा कि वापसी करने का मतलब क्या है How to take out the sins. और किस तरह से पापों को बाहर निकालना है। Why should we take out the sins? Why should we restitute? Why should we confess it to others? और क्यों हमने अपने पापों को कबूल करना है, क्यों हमने परमेश्वर के सामने सब कुछ लौटाना See, है। many people, even in Christian circles, they don't encourage this. Oh, you sinned against God. You ask Jesus to forgive. He has already forgiven it on the cross. और कई बार कई सभाओं में इस बात को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। वे कहते हैं कि आपने परमेश्वर से माफी मांगी है, परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है। I want to give 3 verses which endorses us how we have to set right every sin which Jesus has talked about. और मैं इन पद के माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे समझाया कि हमें किस तरह से अपने लोगों के सामने पापों को, गलतियों को ठीक करना है। Let's go to Numbers chapter 5, verse 5. हम गिनती की किताब उसके 5वें अध्याय और 5वें पद में जाएंगे। And please read the 5, 6, and 7. Quickly read, please. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जब कोई पुरुष व स्त्री ऐसा कोई पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा को विश्वासघात करें और वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरे मूल में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। Yes. Here, what do we read here? यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? God was speaking. परमेश्वर बात कर रहा है। If you sin against me, against God, अगर आपने मेरे विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है and also against a person, और किसी पुरुष के विरुद्ध पाप किया है, you have to confess that sin. That's the first step. और पहले आपने उसको मानना है, Secondly, there should be a restitution. और उसके बाद उसके बदले में उसे देना है। Without restitution, there is no forgiveness. और अगर आप उसके बदले में नहीं देते तो उसके लिए माफी नहीं You है। may ask, sir, how do we restitute every sin which you have read it out now? और आप कह सकते हैं कि श्रीमान मैं जो है कैसे हर एक पाप का बदला I'm going दे to लूं। tell you how to restitute each sin which is written in this passage in Mark chapter 7. और मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने पाप अभी पढ़े उसके बदले में आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। How to restitute evil thoughts. और कैसे हम बुरे विचारों को उसको हम वापस कर सकते हैं। See, when you think about evil thoughts, it has an origin. अगर हम बुरे विचारों के बारे में बात करें, उसका कोई बढ़ने का कारण होता है। Oh, there is a root cause for the thoughts that comes into your mind. और इसका कोई कारण होता है कि जो विचार हमारे मन में आते हैं, It may be what you see when, right, others don't want, right, you don't want others to see what you see. और शायद आप चाहते हैं कि लोग वो चीज ना देखें जो आप चाहते हैं कि वो You see some unclean pictures, unclean movies. आप कुछ गंदी तस्वीरें, गंदी मूवीज देखते हैं You cover it under the blanket and then see those things. और आप कंबल ओढ़कर उन चीजों को देखते हैं Those things torture your right thoughts. और वह चीजें आपके विचारों को परेशान करती हैं। You are in contact with the person who is provocating, right, in your thoughts. और आप उस व्यक्ति से संबंध में हैं जो आपके विचारों को खराब कर रहा है। These days with the modern, right, video conferencing, video calls, Zoom calls and other things, right, people say, oh, remove your clothes and show it to me. You're so beautiful. और आजकल जैसे जूम के जरिए और काफी ऐसी चीजों के जरिए लोग कहते हैं कि अपने कपड़े खोल के बताइए आप कितने सुंदर हैं। Such is the root cause for your evil thoughts. और यही बुरे विचारों का कारण है। How can you restitute for it? और कैसे आप उसको वापस कर सकते हैं? First, destroy all such, right, relations. और पहले ऐसे सभी संबंधों को आप खत्म कीजिए Delete all those movies which you have downloaded. और ऐसी सभी मूवीज को जो आपने डाउनलोड किया है उसको डिलीट If कीजिए। we go back to the Numbers, we see, go to the priest, go to the people of God, right? And then they will pray for you. और जैसे गिनती में लिखा है कि आप प्रचारक के पास जाइए, याजक के पास जाइए और वह आपके लिए प्रार्थना करेगा। See, everyone who is struggling in their thoughts, they should have a spiritual mentor who is able to counsel and guide them in the right direction. और जो भी अपने विचारों में परेशान है उसका कोई आत्मिक तौर से कोई शिक्षक होना चाहिए जो उन्हें बता सके और उनसे बाहर ला सके। If you are not accountable to anybody, you will never see victories in your thoughts. अगर आप किसी के प्रति हिसाब देने के लिए नहीं है तो आप कभी भी अपने जीवन में जय Then नहीं how देख can पाएंगे। you restitute adulteries?
और कैसे आप व्यभिचार को ठीक कर सकते हैं? Break the relationships. आप संबंधों को तोड़ If दीजिए। you're already married, confess it to your partner, your wife or a husband. और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति या पत्नी से इसे कबूलें। They may find it, right, very difficult to accept. और हो सकता है कि वह उसे ग्रहण करने में बड़े मुश्किल उन्हें हो, But that's the only way you can come out of this bondage. लेकिन यही रास्ता है कि आप इस बंधन से बाहर आ सकते हैं। Then how do you come out from fornication? और कैसे परिस्त्री गमन से आप बाहर आ सकते हैं? Oh, there is only way, which Jesus gave a beautiful example in the parable of the lost son, और prodigal son. और यीशु मसीह ने जो गुमराह पुत्र के बारे में दृष्टांत दिया था, वो उससे हम इसे सीख सकते हैं। Luke chapter 15 verse 13, it says, लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय और 13वां पद। this boy went away from his father और ये लड़का अपने पिता से दूर चला गया and then he went to a far country. और वह किसी दूर देश में चला गया। And what he was doing? और वह क्या कर रहा था? He was, in the 13th verse, we read, he there wasted his substance with riotous living. In other version, it says that in pleasure seeking ways. और यहाँ लिखा है कि उसने अपने कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया। Yeah, he was always looking for pleasures. और वह ऐसे ही आनंद के कार्यों में, It was a sexual pleasure which he was seeking. और वह शारीरिक आनंद ढूंढ रहा था। And then he was seeking the pleasures of, right, evil thoughts, evil desires. और वह अपनी बुरी इच्छाओं को के आनंद को ढूंढ रहा था। Yes, when you have fornication in your life, what did he do? He came back to his father and told him, Father, I have sinned against you. और ये सब पाप करने के बाद उसने क्या किया? वह अपने पिता के पास वापस आया और उसने कहा कि पिता, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। When you are not married, जब आपकी शादी नहीं हुई है, whether your parents are spiritual or not spiritual, they are your guardians. और आपके माता पिता चाहे आत्मिक हो चाहे ना हो, लेकिन वह आपके जीवन के ऊपर गार्डियन। When you sell yourself to lustful desires, जब आप अपने शरीर से अब ऐसी शारीरिक अभिलाषाएं पूरी करते हैं, it is the right way to go to your parents and confess, yes, I was so unclean. और उसका ये है कि आप अपने माता पिता के पास जाके कहें कि मैंने ये अपना अशुद्ध जीवन जिया The है। money which you gave, I misused it for seeking pleasure for my flesh. जो आपने मुझे पैसा दिया था, मैंने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए उसे उड़ाया है। If you don't confess it, अगर आप इसे नहीं कबूलते, you will never see victory. आप जय को नहीं देख The पाएंगे। stone will never be taken out. आपके जीवन से पत्थर कभी बाहर नहीं आएंगे। Secondly, दूसरी बात, sin against others. दूसरों के विरुद्ध पाप। How to set it right? इसे कैसे ठीक करना है? Murders, हत्या। right? Murders, it starts within the family first. और हत्या जो है परिवार में पहले शुरू होती है। It starts in the form of abortion. और यह जो अबॉर्शन के जरिए शुरू होती है, right? They kill the small babies in the womb itself. और गर्भ में ही वह बच्चे को मार डालते हैं। Somebody told me I bought a kit and gave it to her. और किसी ने मुझे कहा कि मैंने बड़े जोर से एक लात मारी। नहीं, kit. He bought a medical kit and gave it to that girl with whom he was sinning because she became pregnant. और उसने कहा कि मैंने एक ऐसी किट लाकर एक लड़की को दी जिससे कि वह पाप का संबंध। I asked, what is kit? What is kit? I didn't understand. और मैंने उससे पूछा कि ये किट क्या है, मैं समझ नहीं पाया। Then he said, oh, it is a brother, it is a medicine to kill the baby. और उसने कहा कि ये ऐसी दवाई है जो कि बच्चे को मार डालती है। If you are a married person and you have sinned against your husband, right, confess that you have aborted your babies without his knowledge. और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर से जाकर ये कबूलें कि आपने जो है ऐसे किसी गर्भपात को किया है। And if you have really murdered somebody, अगर आपने किसी की हत्या की है, or you had been a cause for the murder, और जहाँ आप किसी हत्या का कारण है, how can you restitute? आप उसे कैसे ठीक कर The सकते best हैं? thing is to go back to the police station and acknowledge your guilt. और इसका ये है कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर आप माने कि आपने पाप किया है। In the south, there had been some people who had to go back to police station. और दक्षिण में कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस स्टेशन में वापस गए And then they were put in jail. और उनको जेल हुई उसके But बाद, they became a blessing in the jail. लेकिन वह जेल में आशीष का कारण Through बने them, many people were brought to the Lord Jesus. और उनके जरिए काफी लोग यीशु मसीह में विश्वास Yes, लाए। restitution is required even for murder. और ये ठीक करने की बात हत्या में भी है। And then we see there are restitutions for the sin against God. और तब हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं उन्हें कैसे ठीक करना है। Deceit. धोखा। Wherever our brother was beautifully saying, right, wherever he had cheated, he had gone and gave back the money.
और जैसे भाई ने कहा कि जहां जहां उसने धोखा किया था उसने वापस जाकर पैसे मोड़े। Jesus talked about Zacchaeus यीशु ने जकीस के बारे में बात की। when he said, right, when he said, come down, I want to be in your house. जब यीशु ने कहा कि उतर आओ मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा। In Luke chapter 19 verse 8, we read about it. और लूका उसके 9वें अध्याय 8वें पद में हम पढ़ते हैं। What did Zacchaeus say? और जक्कई ने क्या कहा I'll give fourfold. कि मैं तुम्हें 4 गुना दूंगा। I will give all the money. मैं सारा पैसा वापस करूंगा। See, that is a beautiful way of restituting covetousness. और यही एक सुंदर बात है जिसके जरिए हम ये सारी लालच को वापस कर सकते See, हैं। you want to gather, you want to buy, you want to get it for you because somebody else is having it. और आप सिर्फ अपने आप के लिए इकट्ठा करना चाहते हो क्योंकि किसी और के पास इतना कुछ है। How can you restitute covetousness? आप किस तरह से इस लोभ को ठीक कर सकते हो? Oh, you take the precious thing of yours. आप अपने कीमती सामान को लीजिए, Give it to somebody. किसी दूसरे को दे दीजिए। Brother, this I preserved for many years. भाई मैंने तो इसे कितने साल से जमा करके I रखा love है। it so much. मैं इसे इतना प्रेम करता I हूँ, can't give it. मैं नहीं दे सकता। But if you give it, लेकिन अगर आप देते हैं, oh, you will see victory over your covetousness. आप अपने लोभ पे जय को देखेंगे। When Mr. Daniel was presented with 2 handkerchiefs, और दानियल जी के पास 2 रुमाल दिए गए। one was a nice silk, very beautiful handkerchief. और एक जो था सिल्क का बड़ा ही सुंदर रुमाल था। Another one was a simple cotton handkerchief. और दूसरा जो था एक साधारण सा कॉटन का रुमाल था। He didn't want to have covetousness. और उन्हें उनमें कोई लोभ नहीं था। He personally wanted to have the good one. लेकिन वे चाहते थे कि मुझे अच्छा रुमाल मिले। But God said, give it off. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वापस दे And दीजिए। he gave it off. और परमेश्वर उन्होंने वापस कर Yes, दिया। if you want to see victory over your covetousness, अगर आप लोभ पे जय को देखना चाहते हैं give away what you consider it as most precious for you. और आप जिस चीज को कीमती समझते हैं उसे वापस कर दीजिए। And then lastly, pride. और अंत में घमंड। Sir, how can I overcome pride? मैं कैसे घमंड पे जय पा सकता Very हूँ? quickly, pride comes into my heart. मेरे दिल में बड़ी जल्दी घमंड आ जाता है। Brother, I'm praying about it. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसके लिए, Oh, I'm not able to see victory in that, brother. लेकिन मैं इसमें जय नहीं देख पा रहा हूँ I'll भाई। give you a very simple suggestion to you. मैं आपको बड़ी साधारण सलाह If दूंगा। you're not able to humble yourself, अगर आप अपने आप को नम्र नहीं कर पा ask रहे, your pastor अपने प्रचारक से पूछिए to give you a chance to go to the stage कि उन्हें एक मौका दो कि वह स्टेज पर जाएं to confess your sins openly. ताकि अपने पापों को सबके सामने मान See, लो। in the early revivals of the fellowship, सहभागिता के बेदारी सभाओं में people did not go to the stage to say, oh, I was healed from my sickness. और लोग मंच पर जाके ये नहीं कहते थे कि मुझे बीमारी से चंगाई मिली। They went to the stage. वह मंच पर जाकर The testimony time was to confess their sins. और उनकी गवाही ये थी कि अपने पापों को मानना। I was living in adultery. मैं व्यभिचार में जीवन जी रहा था। Wife was sitting there, children were sitting there. उनके बीवी उनके बच्चे वहां बैठे होते थे। Pastors, they came up and stood in the midst of the revivals और प्रचारक बेदारी की सभाओं में आकर खड़े हुए and openly declared, we stole money from the church offerings. और उन्होंने आकर कहा कि हमने चर्च की ऑफरिंग से हमने पैसे चोरी किए। You are not able to see victory in your pride. कि अगर आप अपने घमंड पर जय नहीं देख पा रहे, Oh, go to the stage. मंच पर जाइए, Tell everybody, सबसे कहिए this is my condition. मेरी दशा ये है। Oh, you will be humbled before God. आप परमेश्वर के सामने नम्र हो जाएंगे। See, Jesus talked about this parable. यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के बारे में कहा, Right, the stones which does not allow you to bring forth fruits. ये पत्थर जो आपके जीवन में फल लेके नहीं आने It will देते, never allow you to give fruits. वह कभी भी आपके जीवन में फल नहीं आने But देंगे। when you set right, restitute, लेकिन जब आप इन सबको ठीक करते हैं, all these stones will disappear by itself. ये सारे पत्थर अपने आप से May- दूर हो जाएंगे। May God speak to you. परमेश्वर आपसे बात करे, May God help you to restitute. परमेश्वर आपको मदद करे, आप सब कुछ ठीक कर Let पाए। us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Lord, speak to us. प्रभु हमसे बात Let कीजिए। these words, Lord, let it be from you. प्रभु ये शब्द ये वचन आपसे हो। Let it speak to the hearts of people. प्रभु ये लोगों के हृदय से बात करें। In Jesus' almighty name we pray. यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।